Hello students, my dear friends, you are watching my channel Magician of Math. We are watching views with new ideas and new techniques. आज हम लोग कुछ खास सीखेंगे अपने चैनल में, जो कि पिछले भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखते आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा आपका जो है कमेंट्स व्यू अगर आते हैं, साथ साथ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, काफ़ी अच्छा लगता है। एक इंस्पायरेशन मिलती है, डेडिकेशन मिलती है, एक टीचर को समर्पित होने का एक मौका मिलता है जो आपने दिया है, काफ़ी अच्छा हमको लगा। इसके ये से जो है हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और अच्छे ढंग से बताएंगे। और आज हमने ख़ास तौर से सोचा है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों ने डिमांड भी करा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई आपकी डिमांड को पूरा किया जाए कि आज हमारी जो पढ़ाई जो शुरू होगी वो एक बहुत ही प्यारी देशभक्ति जो है मैं एक जो है शेर से मैं शुरू करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी इंस्पायरेशन है, इसलिए मैंने भी इसको सिलेक्ट करा है कि जो भरा नहीं हो भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो खून नहीं वो पानी है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आइए दोस्तों, इसी देशभक्ति के साथ शेर के साथ हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में आज हम लोग पहले भी देखा था। आज हम लोग जो है इसके अंदर कुछ इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जैसे कि मैं जो आपको बतला रहा हूँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 में हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, खास तौर से वो क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखेंगे, मैं वैसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम्स के हैं या हिंदी मीडियम्स के हैं, दोनों मीडियम्स के लिए मैं बारी बारी से आपको जो है क्लियर करूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है sin a माइनस बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1/2। उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट जो है cos a प्लस बी इज इक्वल टू आपका यहाँ लिखा हुआ है 1/2, ये हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद एक हमारा कंडीशन आता है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि 0 डिग्री लेस देन a एंड a प्लस बी लेस देन इक्वल टू आपका ये 90 डिग्री लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है कि a इज़ ग्रेटर देन b, दैट मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पर देखेंगे खासतौर से वैसे स्टूडेंट जो हमारे हिंदी मीडियम्स के हैं, यहाँ पर है कि यदि sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो हम लोग को क्या करना है, और यहाँ a प्लस बी का जो है वो हमारा जो वैल्यू है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है। ये यहाँ पर एक और दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन कि a जो है वो बड़ा है b से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b का हमको क्या करना है कि वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल वे में। हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेंगे, या जो हमारे हिंदू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर हम लोग हल लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग काफ़ी ही सिस्टमेटिक ढंग में हम लोग लिखेंगे। बिल्कुल आप इसको देखिए, वॉच कीजिए अच्छे ढंग से और विदाउट स्किप किए आप इसको देखिए कितनी बारीकी से जो है ना ये क्वेश्चन का हल आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ यह जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम के माध्यम से के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूरी है। तो इसको आप देखें कैसे हम लोग बनाएंगे। sin a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, इसका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर उतार लिया। उसके बाद देखेंगे, देखिए कितने ईजी वे में ये बनता है। sin a माइनस बी इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ देखेंगे कि साइन के फॉर्म में 1/2 का वैल्यू कितने का होता है। जैसे कि हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में जो बताए थे कि किस तरीके से sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 का हम लोग वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं, तो वो वैल्यू हमको जो है बिल्कुल कंटेस्ट होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग इस चीज़ का वैल्यू देखेंगे कि साइन यहाँ a माइनस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम साइन के रूप में 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं, साइन 30। ये हमारा दोनों साइन के रूप में बदल गया। चूँकि साइन यहाँ है, जो चीज़ इस साइड ट्रिगोमेट्रिकल जो रहेगा उसी रूप को यहाँ पर 1/2 को हम लोग उसको बदलेंगे, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 की जगह हमने साइन रख दिया। उसके बाद यहाँ से साइन और यहाँ साइन ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू, ये हो गया 30 डिग्री, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, मान लेंगे। उसका सेकेंड पार्ट हम लोग उतारेंगे, ये हो गया cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/2।
हम लोग देखेंगे बिल्कुल जिस तरह हम ऊपर हमने सॉल्व करा है उसी तरीके से बिल्कुल इजी वे में और एकदम मतलब मैजिकल वे में मैं आपको बतला रहा हूँ, वो चीज़ आप देखेंगे। ए और बी इज इक्वल टू क्या है 1/2। अब यहाँ पर देखेंगे कि कॉस के फॉर्म में 1/2 कब होता है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस 60 का। कॉस 60 का वैल्यू जो है ना, कॉस के जो इधर लेफ्ट साइड में रहेगा उसी ये जो है ना ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है उसको हम लोग उसी में बदलेंगे। तो यहाँ पर कॉस का फॉर्म दिया हुआ प्लस बी, तो कॉस में हम लोग देखेंगे कि 1/2 वैल्यू किसका होता है, तो कॉस 60 का। इस 1/2 के कॉस के फॉर्म में हमने लिख दिया कॉस 60। उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड जो कॉस है उसको कट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इसी वे हम लोग निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिख सकते हैं, या आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम के हैं वो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। बहुत ही ईजी वे में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जोड़ के इसको निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण हमारा 1 कितना है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 है। तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी, जो लेफ्ट साइड वाला है उसको लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस a प्लस बी। यहाँ पर क्या आ रहा है, राइट साइड में यहाँ पर हमारा 30 है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 60। यहाँ पर लिख देंगे 60 लिख देंगे। ये प्लस ए यहाँ पर माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। ए और ए कितना हुआ 2a, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 90। ए को यहीं रोक के रखेंगे, यहाँ पर 90 होगा, और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर राइट साइड में आएगा तो डिवाइड करेगा। ए इज इक्वल टू क्या आ गया 45, ये हमारा आ गया 45। हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू हमने निकाल दिया, फाइंड कर दिया, बी का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 और 2। आपकी मर्जी, आप जहाँ भी रख सकते हैं, दोनों ओर रख कर हम लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि ए और बी का मान जो है, यहाँ पर देखेंगे ए का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखिए या 2 में, जहाँ मन करे वहाँ रखिए। मैं 2 में रख रहा हूँ, 2 में रखने पर ये हम लोग लिख लेंगे। या अगर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, क्या लिखेंगे वो लोग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन कहाँ रखना है 2 में। उसके बाद बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पर क्या a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू समीकरण 2 क्या है 60, a का वैल्यू क्या आया है 45, यहाँ पर हम लिख देंगे 45 प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 60। b को यहीं रोक के रखेंगे, ये 60 हो गया, नंबर को उठाकर नंबर की तरफ जाने देंगे, कितना हो गया 45, b इज इक्वल टू क्या आ गया 15। तो हमारा यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा था कि a बड़ा है b से, तो a का वैल्यू क्या आया है 45, a का वैल्यू आया है 45 और b का क्या आया है 15। यहाँ देखिए a का वैल्यू बड़ा है b से। प्लस एक और चीज़ कहा जा रहा था कि दोनों को हम लोग जब जोड़ रहे हैं तो 0 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो अगर हम लोग दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ रहा है 60, तो 60 डिग्री जो है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग मैजिकल वे में बनाए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है तो फर्स्ट हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करें, अच्छे ढंग से रीड करें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है और करना क्या है। वो सिस्टम के हिसाब से हम लोग उसके अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है 1/2। 0 लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90। इसका क्या मतलब है कि ए और बी का जो वैल्यू निकलेगा जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो वो कहाँ से होगा, 0 और 90 के बीच में होगा। दैट मीन्स 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा या बराबर होगा। ये जो साइन जो है, ये इस तरह का अगर साइन आपको दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लेस देन, और यहाँ अगर एक लाइन खिंचा हुआ है इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो ये हो गया लेस, है ना, और ये हो गया इक्वल टू। तो इसमें दोनों चीज़ कह रहा है, या तो हम लोग जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर हो सकता है 90 डिग्री के,
उसके बाद यहाँ कह रहा है कि ए बड़ा होगा बी से, दैट मीन्स ए का जो भी वैल्यू आएगा वो बी से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। फिर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, माने ए और बी का मान निकालें। तो सिंपली हम लोग साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1/2 लिख लेंगे। उसके बाद साइन लिख लिया हम लोगों ने ए माइनस बी। हम लोग ये देखेंगे कि इधर जो 1/2 लिखा हुआ है इसको हमको साइन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो 1/2 में साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से जो वैल्यू मान जो निकालने वाला जो टेबल था उससे हम लोगों ने क्या सीखा था कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। इसलिए हमने क्या किया कि राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में साइन है, बाएं तरफ दाहिने तरफ भी 1/2 को हमने लिख दिया साइन 30। साइन 30 आ गया तो दोनों तरफ ये एग्जैक्ट सेम हो गया। तो साइन राइट साइड से लेफ्ट साइड से मतलब बाएं और दाहिने तरफ दोनों तरफ साइन को कैंसिल कर देंगे। यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। उसके बाद कॉस ए प्लस बी सेकेंड पार्ट हमने उतारा, कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिकल जो हमारा कंपोनेंट्स है रेशियो जो है वो कॉस है, इसको भी हम लोग कॉस में इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कॉस ए प्लस बी कॉस के रूप में 1/2 का वैल्यू कॉस 60 का होता है, दोनों तरफ से कॉस कॉस को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये हमारा बिल्कुल मैजिकल ढंग से इक्वेशन 2 आ गया। तो इक्वेशन 1 और 2 अगर निकल जाता है तो यहाँ से इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर उसका हम लोग उसको जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ते हैं, जो लेफ्ट साइड है ए माइनस बी और ए प्लस बी ये दोनों को एक तरफ जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 30 और 60 है वो दोनों राइट साइड और नंबर को एक तरफ जोड़ेंगे एंगल्स को। ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 30 और यहाँ से क्या उठाए 60, दोनों को जोड़ेंगे 90 हो गया। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, कट जाता है। ए और ए 2a इज इक्वल टू 90, ए देखेंगे 90/2 2 से डिवाइड करेंगे 45 आ गया, ए बराबर आ गया 45। अब ए का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, ए में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी एज यू विश, जैसा आपको ईजी लगे वैसा हम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 60, ए का वैल्यू यहाँ से क्या आया है 45 आया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 45 आया है, 45 में यहाँ पर रख देंगे 45 रख देंगे, 45 प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया 60। उसके बाद बी को यहीं रोकेंगे, 45 को उठा के उस साइड भेजेंगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, 60 में से 45 का 15 आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये जो ए का वैल्यू हो गया, ये हमारा ए का वैल्यू हो गया, किसका हो गया बी का। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, यहाँ पर कंडीशन था कि ए बड़ा है बी से, ए का वैल्यू 45 है, बी कितना है 15 मतलब 15। फिर दूसरा कंडीशन क्या था कि दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 0 और 90 के बीच होना चाहिए था। हम लोग ए और बी दोनों का अगर प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा 45 प्लस 15 कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो ये हमारा जो है दोनों को जोड़ने पर 60 डिग्री से 90 से कम आ रहा है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ये क्वेश्चन बार बार लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर्स का आपका आएगा बोर्ड के एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और आप अगर समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये कैसा लगा आपको, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विदाउट स्किप किए हुए देखें। इसके बाद मैं एक और प्रॉब्लम आपको बतलाऊँगा इसी से रिलेटेड जो कि काफ़ी अच्छे वे में और हर साल पूछा जाता है। आइए जैसे कि उससे रिलेटेड जो है हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका ऐसे बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 उसको हमने जो है काफ़ी इजी वे में बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, और आपका काम है कि आप इसको वॉच कीजिए विदाउट स्किप किए हुए, और इस क्वेश्चन के बारीकियों को समझिए कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है बनता है। सॉल्यूशन लिख देंगे या हल लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गिवन डैट जो आपको दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिख लीजिए गिवन डैट, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिख सकते हैं, है ना, कि दिया गया है वो लिख सकते हैं, दिया गया इतना लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट स्टेप जो है वो उतारेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है √3। देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल जो इसके पहले जो मैं क्वेश्चन बताया उससे रिलेटेड है, बट इस वहाँ पर साइन था और यहाँ पर tan है। हम लोग करना क्या है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, वो चीज़ हम इसको उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में अगर tan है तो हमको राइट साइड में भी tan ला करके रखना है, बताना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अब जो है √3 जो है ये √3 tan के रूप में कितने डिग्री का √3 वैल्यू आता है,
तो हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो टेबल में सीखे थे कि √3 जो है tan में tan 60 का वैल्यू आता है। किसका आता है? tan 60, tan 60 का आता है। तो हमने क्या किया कि ये राइट लेफ्ट साइड में जो बाईं तरफ जो दिया हुआ है उसको देखते हुए इसी फॉर्म में इस √3 को हमने क्या किया? बदल दिया। तो tan के रूप में √3 का वैल्यू tan 60 होता है। अब दोनों तरफ, बाएँ तरफ दाहिने तरफ दोनों तरफ tan आ गया, इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ये हमारा आ गया a + b इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री। समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिंपली उसी तरीके से हम लोग अब दूसरे पार्ट्स को उतारेंगे जो कि दिया हुआ है tan a - b। tan a - b इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1/√3। तो हमारा क्या काम है कि लेफ्ट साइड में अगर tan है तो राइट साइड में भी tan कैसे आएगा, या बाईं तरफ हमारा tan लिखा हुआ है tan a - b, तो दाईं तरफ कैसे हम लेकर के आएंगे? तो आपको यहाँ पर देखिए पहले इसको जैस के तस उतार देना है। 1/√3 tan के रूप में किसका वैल्यू होता है? tan 30। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा जिस तरीके से हमने टेबल निकालने के लिए बताया था। तो यहाँ पर आपको जो इसका वैल्यू क्या है वो आपको कम से कम कन्फर्म आना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि tan के रूप में 1/√3 का क्या होता है? tan 30। tan 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तो 1/√3 को हमने किस रूप में लिख दिया? tan के फॉर्म में। फिर यहाँ से सिमिलरली वैसे ही कट जाएगा बाईं और दाईं तरफ। तो यहाँ पर क्या आ गया? a - b इक्वल टू क्या आ गया? 30 डिग्री। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन 2 कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 को क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़िए। कैसे जोड़ते हैं? बाईं तरफ बाईं वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a + b + a - b। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट में क्या आया है? 60, 60। सेकेंड में क्या आया है? 30। तो नंबर को नंबर में जोड़ते हैं। दैट मीन्स दाईं तरफ वाले नंबर्स को दोनों को हम लोग यहाँ जोड़ेंगे, और जो बाईं तरफ है हमारा a + b - b इसको हम लोग बाईं तरफ जोड़ेंगे। तो -b और +b कट गया। a और a 2a इक्वल टू कितना हो गया? 90। a को यहीं रोक लेंगे। ये हो गया 90 डिवाइडेड बाई 2। तो कट करेगा कितना आ गया? 45। ये देखिए a बराबर हमारा आ गया 45। अब हम लोग क्या करेंगे? a का वैल्यू कहाँ रखेंगे? 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान, क्या लिखेंगे? a का मान समीकरण कहाँ रखना है? 1 में। समीकरण 1 में रखने पर ये हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। या जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सिंपल है उस तरीके से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कहाँ पर? 1। आप 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो 1 हमारा क्या है? a + b = 60। ये हो गया a + b = क्या लिखा हुआ है? 60। a का वैल्यू क्या आया है? 45। यहाँ पर लिखेंगे 45 है ना। 45 + b = क्या हो गया? 60, 60। b यहीं रहेगा 60, और ये नंबर 45 क्या होगा? 45 इधर आके घटेगा राइट साइड में। तो b = क्या आ गया? 15। ये आ गया 15 डिग्री। तो a निकल गया 45 और b कितना निकल गया? 15। तो हमारा क्या क्वेश्चन था कि a बड़ा होगा b से। यहाँ देखिए तो a बड़ा है b से, तो हम लोग लिख सकते हैं a बड़ा है b से। दैट मीन्स 45 डिग्री बड़ा है किससे? 15 डिग्री से। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या था कि जब दोनों को जोड़ते हैं तो वो 0 और 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। तो जब हम लोग दोनों को अगर प्लस करेंगे तो कितना होगा? देखिए तो 45 + 15 कितना हो गया? 16। दैट मीन्स इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। ए और बी को दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 0 और 90 के बीच में, जो कि हमारा 60 आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से इसको बनाया गया, बिल्कुल सिंपल ढंग में। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को जो बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि रिमूव योर हेजिटेशन। आपके अंदर से जो घबराहट है, जो हिचकिचाहट है, उसको हटाना होगा। ये तो बात तय है।
उसके बाद सेकेंड थिंग, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको माइन्यूटली बारीकी से उसको हमको उस पर फोकस करना है, उस चीज़ को एक एक चीज़ को समझना है और उसको लेकर के बनाना है। tan a + b हो गया, वो लिख लेंगे √3। tan a + b, यहाँ जो √3 है इसको हम लोग tan के फॉर्म में बदल देना है। तो tan के फॉर्म में √3 का कितना वैल्यू होता है, tan 60 लिख दिए हम लोग। tan 60 लिखने के बाद राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ tan दिख रहा है, कैंसिल कर देंगे, a + b बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो दिया हुआ है tan a - b बराबर 1/√3, वो उतार लेंगे। उसके बाद इसको भी उसी की तरह tan के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan के रूप में 1/√3 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का होता है 1/√3। 1/√3 की जगह पर आप लिख दीजिए tan 30, दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, a - b = आ गया tan 30। और जब समीकरण 1 आ गया 2 आ गया तो बस यहाँ पर करना है, एकदम सिंपल वे है, दोनों को जोड़ना है, जोड़कर a का वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में आपकी मर्जी, कहीं भी आप पुटअप कर सकते हैं, रख सकते हैं। उसके बाद b का वैल्यू निकाल दीजिए, b का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू आ गया 15। फिर इसको हम लोग जोड़ करके देखेंगे कितना आ रहा है, ये आपका 15 आ गया। a = 45, यहाँ देखिए सारे केस को जो है ना वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तब इसके बाद हम लोग और भी आगे बहुत तरह की चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे बारी बारी कर करके, और हम लोग स्किप नहीं करेंगे क्योंकि स्किप करने से बात समझ में नहीं आती है, और उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। और बहुत जल्द आने वाले जो लेक्चर्स हमारा होगा उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बतलाएंगे, बिल्कुल पलक झपकते बिना कलम लगाए हुए। मैं आपका जो मैथ्स का जो मतलब मैथ्स फोबिया जो उसके नाम से जो डर है उसको मैं रिमूव करने की कोशिश करूँगा। आपको मैं विदाउट कलम लगाए हुए मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव के आंसर कैसे लगाए जाते हैं, वो मैं आपको चीज़ बताऊँगा। तो थोड़ा मैं सोचा कि पहले बेसिक चीज़ जो होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जो लॉन्ग होते हैं, उसको मैं क्लियर कर लूँ, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का डेप्थ नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी भी क्वेश्चन को मतलब कि सही ढंग से प्रॉपर वे में आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हम लोग आगे और भी इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे और फिर मिलेंगे एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ और कुछ नया सीखने के जज्बा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, ओके बाय, थैंक यू।